नमस्कार। मैं राजेश भोसले। शुभ दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी तरफ से शुभ दीपावली। और आप सब फूले फले और बस आपका परिवार जो है वो जुड़ा रहे। भारत हिंदुस्तान एक परिवार है। कथा यहाँ से शुरू होती है तब राम सीता के गले में एक मंदिर में एक हीरा था, डायमंड। उस डायमंड को जिस चोर ने चुराया और जिन जिन धनियों के पास ये डायमंड गया, होप डायमंड हम जिसे कहते हैं, होप मतलब आशा, लेकिन असल वो जो डायमंड था वो राम जी और सीता जी के गले में कंठस्थ हुआ हुआ एक डायमंड हमारे मंदिर का जिस दिन आप लोगों ने चुराया था, उसी दिन से आपकी आखिर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आपका इस देश में आना, हिंदुस्तानियों में बंटवारा करना, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नफरत का जहर फैलाना, इस करतूतों से आपको क्या मिला? जिस देश को आप सपोलों का देश कहते थे, मदारियों और सपोलों का देश, मतलब बस इस देश में बस कुछ नहीं मिलेगा आपको, सांप मिलेंगे और मदारी मिलेंगे। इस देश का न कोई कर्तृत्व है न कोई नाम है। आप जानते नहीं थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश में गंगा बहती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर माता गोदावरी है, गंगा घाट है। मैंने आप लोगों से कहा था कि खां साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खां साहब, एक गोरे ने बुलाया था और मुझे गुरुजी ने कहा था कि उनको कहा कि गुरुजी आप क्यों जाना चाहते हैं, कितनी चाहिए उतनी फीस लीजिए, हिंदुस्तान में क्या रखा है। तो उन्होंने कहा था बड़े जबरदस्त शब्दों में, बेटा हिंदुस्तान में जो गंगा बसती है उस गंगा घाट पे मैं बैठता हूं, वो गंगा कहां से लाओगे? शहनाएं तो बजेगी लेकिन गूंज कहां से लाओगे? जिन्हों आप कहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आज उसी कुत्ते और उसी हिंदुस्तानी की आपको जरूरत पड़ रही है आपके देश को संवारने के लिए। बड़े खेद की बात है। मैं आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन याद करिए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके उन पीढ़ियों की गलती है जिन्होंने जालियन बाग हत्याकांड करवाया था और जिस वक्त धीरे धीरे चल के उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शहीद हुए थे, उस बात को याद करिए। होंगे आपके पास महल, होंगे आपके पास बड़े जबरदस्त सितारे, दीवारें होंगी, सोने की ईंटें होंगी, चुराए हुए हीरे होंगे, पन्ने होंगे, मोती होंगे, महल होंगे, लेकिन आपके पास पानी शराब से महंगा है। आपके पास मदिरा जो है, मदिरा तो पीने के लिए मिलेगी, लेकिन पानी भी शराब से महंगा है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास किसान है, किसान जो रोज अनाज उगाता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे किसान हैं जो हमारे पास फलों की कोई कमी नहीं, न हमारे पास फूलों की कोई कमी है। हमारे पास अनाज है, हमारे पास सब्जियां हैं, हमारे पास वो चीजें हैं जो असल में हम जिसे कहते हैं बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वही आप लोगों के पास नहीं है। कहते हैं शहंशाह तख्त जिनका सूरज कभी डूबा नहीं, लगता है ईश्वर का आपके आप अंधेरे में भी ईश्वर आपसे भरोसा नहीं करते। हमारे महान शशि थरूर साहिब ने आपको एक बड़ा जबरदस्त व्याख्यान लंदन में दिया था और आप मान भी गए थे उस वक्त कि जीडीपी ऑफ इंडिया was much greater than the Britishers.
before their arrival. You have plundered us. It was a lutience. और आप लोग बस वो करते गए। कर्म के सिद्धांत को मानिए, जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ब्रिटिश बांधव जो हैं उनके साथ हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, जी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन पुरखों के सिद्धांत ये कहते हैं कि जहां पर संस्कार हो, जहां पर विवेक हो और जहां पर अहिंसा हो, ऐसे देश में हिंसा फैलाने वाले के लिए बहुत बहुत सख्त सजा ऊपर वाला देता है। आपके पास अब सब कुछ है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और जिस देश को आप कहते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ओवर हियर, आज उसी भारतीय की आपको जरूरत पड़ी है। ये सबसे विशेष बात है। ये एक वैयक्तिक टिप्पणी है मेरी आप लोगों से। राम और सीता जी का एक डायमंड था। कोहिनूर तो छोड़ दीजिए, कोहिनूर बगल में रखिए आप। मैं होप डायमंड की बात कर रहा हूं। होप डायमंड जो आपने चुराया था, आज आपके म्यूजियम में है। हो सकता है आपके पास होप डायमंड हो, कोहिनूर हो, बहुत सारे हीरे जवाहरात हो। जिस तलवार की धार पे आप लोगों को काटना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, उसी तलवार पे, उसी तलवार से आप कट रहे हो। ये इंसाफ है ऊपर वाले का। माफ करिएगा, लेकिन बड़े कड़े शब्दों में मैं इसकी आलोचना करता हूं। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो हो रहा है आपके साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है। अब बस भगवान ही आपको बचाए। और आज की जो पीढ़ियां हैं, मैं इनको ये कहूंगा कि कभी भी दूसरे देशों का आदर सम्मान करिए। वो गरीब है, लाचार नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, और जो आया है, उस देश की मतलब अर्थव्यवस्था इतनी संपन्न होगी, सार्वभौम होगी, कि आप लोग उसके सामने टिक नहीं पाओगे। कि हमारे पास किसान है, और हम लोग जो है, इन किसानों के ऊपर हमारा देश कृषि प्रधान है। हम कुछ भी उगा सकते हैं। इस मिट्टी में सोना उगलता है। मेरे देश की धरती जो है, ये उगले सोना, उगले मोती, लेकिन बस हमें अनाज चाहिए। हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन याद करिए उन दिनों को जिस दिन आप हमें उस बात से ये कहते थे कि भारत, ये जो देश है, ये बस इसमें सांप बसते हैं, मदारियों का देश, इसमें कुछ नहीं है, गरीब है, दरिद्री है। भाई साहब, इसकी कीमत कभी ना कभी चुकानी पड़ती जरूर है। नमस्कार।